राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राजस्थान कला एवं संस्कृति क्लास में आपका स्वागत है। हम रीट मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की चित्रकला के बारे में बात करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन, देखो वैज्ञानिक विभाजन की बात करें तो वो किया गया था आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने इसको नाम दिया था राजपूत चित्रशैली। क्या नाम दिया था? राजपूत चित्रशैली। इस चित्रशैली को राजपूत चित्रशैली कहने वाले दो लोग और हैं, जिनका नाम है गांगुली व हेवल के द्वारा। किसके द्वारा? गांगुली व हेवल के द्वारा इस चित्रशैली को, राजस्थानी चित्रशैली को राजपूत चित्रशैली नाम दिया गया। जबकि इसे हिंदू चित्रशैली कहने वाले थे एनसी मेहता। क्या नाम आ जाएगा? एनसी मेहता के द्वारा इसको हिंदू चित्रशैली कहा गया। जबकि इस राजस्थानी चित्रशैली को राजस्थानी चित्रशैली कहने वाले थे रामकृष्ण दास। क्या नाम है? रामकृष्ण दास। तो राजपूत चित्रशैली कहने वाले कौन थे? गांगुली व हेवल। हिंदू चित्रशैली कहने वाले थे एनसी मेहता। जबकि इसे राजस्थानी चित्रशैली कहने वाले थे रामकृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बड़ी ठड़ी चित्रकारी किस शैली से संबंधित है जिसे भारत की मोनालिसा कहा गया है? भारत की मोनालिसा। देखिए, बड़ी ठड़ी की हम बात करें तो बड़ी ठड़ी की जो चित्रकारी की गई है वो की गई है अपनी किशनगढ़ चित्रशैली में। किसमें? किशनगढ़ चित्रशैली में। किशनगढ़ चित्रशैली का उपनाम अगर बात करें तो है बड़ी ठड़ी चित्रशैली। क्या नाम है? बड़ी ठड़ी चित्रशैली। देखिए, बात करते हैं हम किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में। तो देखो, इसके उपनाम अगर पूछे आपसे तो उपनाम है इसके बड़ी ठड़ी चित्रशैली। बड़ी ठड़ी चित्रशैली। इसके अलावा इसका एक और उपनाम है, इसे कहा जाता है भारतीय चित्रशैली का लघु आश्चर्य। भारतीय चित्रशैली का लघु आश्चर्य कहा जाता है इसे, और बड़ी ठड़ी चित्रशैली भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा बात करें तो रहस्यमयी चित्रों का रहस्यमयी चित्रों का अमूर्त स्वप्न भी किसे कहा जाता है? किशनगढ़ चित्र शैली को। देखिए, किशनगढ़ जो चित्र शैली का जो प्रारंभ हुआ था वो किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ, और सावंत सिंह का काल ही इसका स्वर्ण काल माना जाता है। देखिए, सावंत सिंह स्वयं कला स्वयं चित्रकला करते थे और उनका नाम था नागरी दास। किसके नाम से? नागरी दास के नाम से। और सावंत सिंह की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था रसिक प्रिया। क्या नाम था? रसिक प्रिया। और उस रसिक प्रिया का ही नाम मिलता है हमें बड़ी ठड़ी। तो सावंत सिंह और बड़ी ठड़ी के प्रेम पर आधारित जो चित्र शैली है वो है हमारी कौन सी? किशनगढ़ चित्र शैली। और इस बड़ी ठड़ी का जो चित्रण किया गया है वो किया गया है निहाल चंद के द्वारा। इसके द्वारा निहाल चंद ने बड़ी ठड़ी का चित्रण किया है। इसके बारे में कहा जाता है इन्होंने इन्होंने जो मूल प्रति बनाई है, इस मूल प्रति को किशनगढ़ संग्रहालय में रखा गया है। किसमें? किशनगढ़ संग्रहालय में। जबकि इसकी एक अन्य प्रति जो रखी हुई है
वो रखी हुई है पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस के संग्रहालय में रखी हुई है। आइए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों का पशु पक्षियों की चित्रकला विशेष स्थान किसे दिया गया है? पशु पक्षियों को किस चित्र शैली में विशेष स्थान दिया गया है? तो वो चित्र शैली है हमारी बूंदी चित्र शैली। कौन सी है? बूंदी चित्र शैली। देखो बूंदी चित्र शैली में सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे नाचते हुए मोर का अंकन है। किसका? नाचते हुए मोर का अंकन। तो आपसे पूछा जाए कि नाचते हुए मोर का अंकन किस चित्र शैली में किया गया है? तो वो चित्र शैली है हमारी बूंदी चित्र शैली। अगर बात करें तो यहाँ पर एक अंग्रेज को, किसको? एक अंग्रेज को अपनी प्रेमिका के साथ पियानो बजाते हुए दर्शाया गया है। क्या बजाते हुए? पियानो बजाते हुए दर्शाया गया है। और बात करें उम्मेद सिंह, बूंदी के शासक उम्मेद सिंह को सुअर का शिकार करते हुए, किसका शिकार करते हुए? सुअर का शिकार करते हुए भी इस चित्र शैली में दर्शाया गया है। तो ये चित्र शैली कौन सी है? हमारी बूंदी चित्र शैली, जिसमें पशु पक्षियों का चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्रसिद्ध पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? देखो पिछवाई, पिछवाई क्या है? तो पिछवाई की हम बात करें कि श्री कृष्ण जी का चित्रण, श्री कृष्ण की छवि का चित्रण पीछे पर्दे पर दिखाना, पर्दे पर दिखाना क्या है हमारा? पिछवाइया। क्या कहलाता है? पिछवाइया कहलाता है। और पिछवाइयों का जो चित्रण किया गया है वो हमारी नाथ द्वारा शैली में, किसमें? नाथ द्वारा शैली में किया गया है। देखिए बात करते हैं नाथ द्वारा शैली की। तो नाथ द्वारा शैली का जो प्रारंभ हुआ था वो राज सिंह के काल में हुआ। किसके शासन काल में? राज सिंह के शासन काल में। जब राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को 1672 ईस्वी में स्थापित करवाया सिहाड़ गांव में, तभी से इस चित्र शैली की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। और इनका ही काल, इसका क्या कहलाता है? हमारा स्वर्ण काल कहलाता है। बात करें नाथ द्वारा चित्र शैली में तो पिछवाइयों का चित्रांकन, इसके अलावा बात करें राधा कृष्ण का चित्रांकन, राधा कृष्ण के चित्र, इसके अलावा बात करें केले के वृक्ष का चित्रण, केले के वृक्ष का चित्रण, इसके अलावा बात करें केले के वृक्ष का चित्रण, गाय का चित्रण, गाय का चित्रण आदि इसमें किया गया है। तो ये कौन सी चित्र शैली है? हमारी नाथ द्वारा चित्र शैली। और नाथ द्वारा जो चित्र शैली है वो धार्मिक चित्र शैली है। और इसमें सर्वाधिक जो चित्र बने हुए भगवान श्री कृष्ण के बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्रकला की मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? देखिए मूमल की बात करें तो मूमल जो चित्र बनाया गया है वो जैसलमेर शैली में बनाया गया है। किस चित्र शैली में? जैसलमेर चित्र शैली में। और जैसलमेर चित्र शैली जो है वो मूमल महेंद्र की प्रेम कथा पर आधारित है। किस पर? मूमल महेंद्र की प्रेम कथा, मूमल महेंद्र की प्रेम कथा पर आधारित जो चित्र शैली है वो कौन सी है? हमारी जैसलमेर चित्र शैली। और जैसलमेर चित्र शैली में आगे बात करें हम तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हरराय भाटी के शासनकाल से हुआ था। किसके शासनकाल से? हरराय भाटी। और इसका जो स्वर्ण काल था वो अखेराज के शासनकाल, अखेराज का जो काल था वो क्या था? इसका स्वर्ण, इस चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। देखो मूमल महेंद्र की बात करें तो आपको पता होगा मूमल महेंद्र की जो प्रेम कथा लिखी थी वो लिखी थी किसने? मीनाक्षी स्वामी ने। किसने? मीनाक्षी स्वामी। और आपसे पूछे मूमल पुस्तक,
मूमल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। किसके द्वारा? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिन्हें रानी जी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? रानी जी के नाम से। तो मूमल का जो चित्रण किया गया है वो किस चित्र शैली में? हमारी जैसलमेर चित्र शैली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मथेरन एवं उस्ता कला का संबंध, मथेरन एवं उस्ता कला का संबंध किस चित्रकला शैली से है? देखो, मथेरन कला और उस्ता कला की बात करें तो ये है हमारे बीकानेर शैली से। किससे संबंधित है? बीकानेर शैली से संबंधित है। देखो मथेरन कला, तो मथेरन कला आपको पता होगा कि धार्मिक स्थलों पर, जो धार्मिक स्थल होते हैं उनकी दीवारों पर चित्रकारी, किस पर? उनकी दीवारों पर जो चित्रकारी होती है उसे मथेरन कला कहते हैं। और उस्ता कला की हम बात करें तो उस्ता कला जो होती है मृत ऊंट की खाल पर, मृत ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी का कार्य, सोने की नक्काशी या चित्रकारी क्या कहलाती है? अपनी उस्ता कला कहती है। और इस कला के लिए जो चित्रशैली प्रसिद्ध है वो कौन सी है? हमारी बीकानेर चित्रशैली। और बीकानेर चित्रशैली की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ के जो चित्रकार होते हैं, यहाँ के जो चित्रकार होते हैं वो अपने चित्रों के नीचे क्या करते हैं? नाम तिथि नाम व तिथि अंकित रखते हैं। तो ऐसी कौन सी चित्र शैली है? हमारी बीकानेर चित्र शैली। देखो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदम कद चित्र या पोर्ट्रेट चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता रही है? कौन सी शैली है ऐसी? तो बात करते हैं इस चित्र शैली में जयपुर चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली में? जयपुर चित्र शैली में आदम कद या पोर्ट्रेट चित्रों के लिए विख्यात है। किसके लिए? पोर्ट्रेट चित्रों के लिए। इसे कह सकते हैं कि ढूंढाड़ चित्र शैली भी। क्या कह सकते हैं? ढूंढाड़ भी कह सकते हैं। ढूंढाड़ चित्र शैली के नाम से आए तो भी इसका आंसर क्या होगा? ढूंढाड़ चित्र शैली हो या जयपुर चित्र शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने आदम कद व पोर्ट्रेट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगर इसमें बात करें हम तो एक व्यक्ति का नाम आ जाता है साहिब राम। क्या नाम है? साहिब राम। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का, किसका? ईश्वरी सिंह का पूर्ण आदम कद चित्र बनाया। कौन सा? पूर्ण आदम कद। पूर्ण आदम कद चित्र बनाया। जबकि सवाई प्रताप सिंह का अर्ध आदम कद चित्र बनाया। क्या बनाया? अर्ध आदम कद चित्र किसका बनाया? प्रताप सिंह का। किसने बनाया? साहिब राम ने। किसने? साहिब राम ने। तो पूछा जाए आपसे पोर्ट्रेट चित्रों के लिए, आदम कद चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली कौन सी है? तो वो है हमारी जयपुर चित्र शैली या ढूंढाड़ चित्र शैली। देखो अगर बात करें, एक है साहिब राम, अगर इसके मुख्य चित्रकारों की अगर बात करें तो त्रिलोक, सालिग्राम, साहिब राम, गोविंद, गंगबख्श, लालचंद, मोहम्मद शाह, हीरानंद आदि किस चित्र शैली के चित्रकार हैं? तो वो है हमारी जयपुर चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली? जयपुर चित्र शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ढोला मारू, कौन सा? ढोला मारू
उमल दे और उजली जेठवा के चित्र किस चित्र शैली के निजी विशेषता हैं? तो देखो इसकी बात करें, ढोला मारू, मुमल दे और उजली जेठवा के जो चित्र बनाए गए हैं वो किसमें? अपनी जोधपुर शैली में। किसमें? जोधपुर शैली में। देखो जोधपुर चित्र शैली की मैं बात करूं तो इस चित्र शैली की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पे भागते हुए खरगोश, भागते हुए खरगोश, भागते हुए हिरन, भागते हुए हिरन, पनिहारी, लंबी मूछें, रेत के टीले इत्यादि का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। कौन सी चित्र शैली में? ये किसकी विशेषता है? ये है जोधपुर चित्र शैली की। देखो जोधपुर चित्र शैली में ढोला मारू, मुमल दे और उजली जेठवा के चित्र क्या किए गए हैं? बनाए गए हैं। तो ये विशेषता किसकी है? जोधपुर चित्र शैली की। तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्रों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों नामक कला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बात करें हम चित्रों की ओवरी, तो ये करी थी स्थापना महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने। किसने? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? चित्रों की ओवरी। यह किया गया था चित्रकारों के प्रशिक्षण हेतु। किसके लिए? चित्रकारों के प्रशिक्षण हेतु, चित्रकारों के प्रशिक्षण हेतु इसकी स्थापना की गई थी। देखो ये जो चित्रों की ओवरी है ये किसके अंतर्गत आती है? मेवाड़ चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली है अपनी? मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली की मैं बात करूं तो इसका प्रारंभ हुआ था अपने राणा कुंभा के शासनकाल में, जबकि इसका जो स्वर्ण काल था वो जगत सिंह फर्स्ट का काल कहलाता है। किसका? जगत सिंह फर्स्ट का काल। इसका जो मुख्य कलर है वो है अपना पीला। कौन सा कलर है? पीला कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य समाज और वैश्याओं के चित्र किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता रही है? आर्य समाज और वैश्याओं के चित्र। देखो वैश्याओं के चित्र की बात करें हम तो यह विशेषता रही है अलवर चित्र शैली की। किसकी? अलवर चित्र शैली की। देखो अलवर चित्र शैली की मैं बात करूं तो सबसे पहले काम शास्त्र पर सर्वाधिक चित्र पर, काम शास्त्र पर सर्वाधिक जो चित्र बनाए गए हैं वो किस चित्र शैली में? अलवर चित्र शैली में। और ये बनाने वाले कौन थे? चित्रकार का नाम पूछा जाए तो शिवदान। क्या नाम है? शिवदान। किसके द्वारा? शिवदान सिंह के द्वारा क्या बनाए गए? काम शास्त्र पर अधिक चित्र। इसी प्रकार वैश्याओं का सर्वाधिक चित्रण भी किसमें किया गया है? अलवर चित्र शैली में। अलवर चित्र शैली की मैं बात करूं तो इसका जो काल है, सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था, इसका जो काल प्रारंभ हुआ था वो हुआ था किसके काल में? प्रताप सिंह के काल में। जबकि इसका स्वर्ण काल कहलाता है कौन सा? विनय सिंह का काल। किसका काल? स्वर्ण काल कहलाता है विनय सिंह का काल। विनय सिंह का काल इसका स्वर्ण काल कहलाता है। इसमें सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। रंग बात करें तो कौन से? सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। और गुलिस्तान पर जो चित्रण किया गया वो गुलाम अली के द्वारा। किसके द्वारा? गुलाम अली के द्वारा। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर एक बात पूछी जाए आपसे कि यूरोपीय चित्रशैली का सर्वाधिक प्रभाव, कौन सी चित्रशैली का? यूरोपीय चित्रशैली का।
यूरोपीय चित्रशैली का सर्वाधिक प्रभाव जो आया है वो किस में आया है? अपनी अलवर चित्रशैली में। कौन सी? अलवर चित्रशैली में। ठीक है, ये कौन सी हो गई? अपनी अलवर चित्रशैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र, चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र रागमाला 1605 ईस्वी में किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था? कौन सा चित्र है? रागमाला। रागमाला चित्रित किया गया था निसारुद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा? निसारुद्दीन के द्वारा। देखो हम बात करते हैं कौन सी चित्रशैली की? चावंड चित्रशैली की। देखो चावंड चित्रशैली की मैं बात करूं तो इस चित्रशैली का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था अपने प्रताप के काल में। महाराणा प्रताप के काल इसका प्रारंभिक काल कहलाता है, जबकि इसका स्वर्ण काल जो है वो स्वर्ण काल है का स्वर्ण काल है अमर सिंह फर्स्ट का काल। अमर सिंह फर्स्ट का काल। और अमर सिंह के काल में ही निसारुद्दीन ने रागमाला सेट का क्या किया था? चित्रण किया था। तो ये कौन सी चित्रशैली हो गई? चावंड चित्रशैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिकार के दृश्यों में महिलाओं और रानियों को शिकार करते हुए किस चित्रशैली में दिखाया गया है? देखो शिकार के दृश्यों में, शिकार के दृश्यों में महिलाओं और रानियों को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महिलाओं को शिकार करते हुए किस चित्रशैली में दिखाया गया है, या फिर तीर कमान लिए हुए महिलाएं किस चित्रशैली में दिखाई गई हैं, तो वो अपनी चित्रशैली आ जाएगी कौन सी? कोटा चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली है? अपनी कोटा चित्रशैली। और कोटा चित्रशैली में किसका चित्रण किया गया है? तो देखो राम का, राम को, भगवान राम को हिरण का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। किसको? भगवान राम को हिरण का शिकार करते हुए। और दूसरा महिलाओं को, महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। महिलाओं को शिकार करते हुए क्या किया गया है? यहाँ पे दर्शाया है। तो ऐसी चित्रशैली कौन सी है जहां पर महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो वो है हमारी कोटा चित्रशैली। देखो इस कोटा चित्रशैली की मैं बात करूं तो इसका जो काल है, प्रारंभिक काल, राम सिंह का काल, जबकि इसका जो स्वर्ण काल है वो है उम्मेद सिंह का काल। किसका काल? उम्मेद सिंह का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक एरिक डिक्सन व डॉक्टर फयाज अली को जाता है? देखिए एरिक डिक्सन और फयाज अली ने जिस चित्रशैली को प्रकाश में लाया वो चित्रशैली है हमारी किशनगढ़ चित्रशैली। कौन सी? किशनगढ़ चित्रशैली। तो एरिक डिक्सन और फयाज अली ने किस चित्रशैली को प्रकाश में लाया? किशनगढ़ चित्रशैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासन काल में चित्रित हुआ? देखो मेवाड़ चित्रशैली की जब बात आती है, मेवाड़ चित्रशैली की जब बात आती है तो मेवाड़ चित्रशैली को आपको पता होगा राजस्थानी चित्रशैलियों की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की चित्रशैलियों की जननी कहा जाता है। किसको? मेवाड़ चित्रशैली को। कारण क्या है? जो मेवाड़ चित्रशैली है
हम कहते हैं कि हमारी राजस्थानी चित्र शैली की जो उत्पत्ति हुई है, राजस्थानी चित्र शैली की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है हमारी किससे? तो नाम आ जाएगा जैन, अजंता या गुजराती अपभ्रंश से। जैन, अजंता या गुजराती अपभ्रंश से। जैन, अजंता या गुजराती अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई थी? हमारी राजस्थानी चित्र शैली की। और कहा जाता है कि इस चित्र शैली का जो प्रभाव पड़ा था सर्वाधिक, वो सबसे पहले किस पे पड़ा था? मेवाड़ चित्र शैली पर। किस पर? इस पर क्या पड़ा था? सबसे पहले जो प्रभाव पड़ा था। तो जैन, अजंता या गुजराती अपभ्रंश या शैली का जो प्रभाव पड़ा था मेवाड़ चित्र शैली पर, और इस चित्र शैली से ही किसकी शुरुआत हुई? राजस्थानी चित्र शैली की। इसलिए मेवाड़ चित्र शैली को राजस्थानी चित्र शैली का क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननी। और इसका जो सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिगमन सूत्र टूर्नी। और वो किसके शासनकाल में? रावल तेज सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? रावल तेज सिंह के शासनकाल में 1260 ईस्वी में क्या हुआ? चित्रित हुआ। किसके शासनकाल में? रावल तेज सिंह के शासनकाल में 1260 ईस्वी में। जिसे किसने चित्रित किया? तो नाम आ जाएगा हमारे कमल चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो कमल चंद्र के द्वारा क्या किया गया? चित्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मारवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्र विठल दास चंपावत की हवेली के भित्ति चित्र कहाँ स्थित हैं? देखिए, मारवाड़ शैली के जो प्रसिद्ध चित्र है विठल दास चंपावत की हवेली, इसमें जो भित्ति चित्रण किया गया है वो कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ पर किया गया है? जोधपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कदम्ब के वृक्ष और पीले रंग की जो प्रधानता है वो किस चित्रकला की मुख्य विशेषता है? देखो, कदम्ब का वृक्ष, कदम्ब के वृक्ष का चित्रण और पीले रंग, मैंने आपको पहले भी बताया था, पीला रंग जो मुख्य रंग है वो किस चित्र शैली का है? तो वो है अपनी मेवाड़ चित्र शैली का। किसका? मेवाड़ चित्र शैली का। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मृगनयन मतलब मछली नुमा आंखें, मृगनुमा आंखें किस चित्र शैली की विशेषता है? मेवाड़ चित्र शैली की। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोला मारू। ढोला मारू विषयक चित्र किस शैली में सर्वाधिक निर्मित हुए हैं? देखो, ढोला मारू की मैं बात करूं तो ढोला मारू का जो चित्रण किया गया है वो सर्वाधिक किसमें? जोधपुर चित्र शैली में। किसमें? जोधपुर चित्र शैली में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की किस शैली पर, राजस्थान की किस शैली पर ईरानी, मुगल और राजस्थानी तीनों का समन्वय दिखता है? कौन कौन सी? ईरानी, मुगल और राजस्थानी तीनों का जो समन्वय दिखता है वो दिखता है हमें कौन सी चित्र शैली में? जयपुर चित्र शैली या आमेर चित्र शैली पर। किस पर? जयपुर या आमेर चित्र शैली पर। और इस चित्र शैली पर सर्वाधिक प्रभाव अगर पूछे तो सर्वाधिक जो प्रभाव है वो किसका है? मुगल चित्र शैली का है। सर्वाधिक प्रभाव किस चित्र शैली का मिलेगा? मुगल चित्र शैली का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम और लालचंद किस शैली से संबंधित थे? तो देखो, ये साहिब राम और लालचंद मैं आपको पूर्व में ज्ञात करवा चुकी हूँ कि साहिब राम और जो लालचंद हैं वो हमारे किस चित्र शैली के हैं? जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। मैंने बताया था त्रिलोक, सालिग्राम, साहिब राम, लालचंद, मोहम्मद शाह आदि ये सभी जो चित्रकार हैं वो किस चित्र शैली के हैं? जयपुर चित्र शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट, आगे आपके लिए इसी सीरीज में आगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे।